2024 के पहले 3 महीने बीत चुके हैं। इस दौरान कैसा रहा बॉक्स ऑफिस का हाल, कौन सी फिल्में हिट हुई और कौन सी हुई फ्लॉप, बताने के लिए जुड़ चुके हैं मेरे सहयोगी प्रशांत पांडे। जी प्रशांत, बताएं क्या कहता है बॉलीवुड का बिजनेस। जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। जनवरी से मार्च का महीना बीत चुका है और मैं लेकर आया हूं इन 3 महीने का बॉलीवुड रिपोर्ट कार्ड। कुल मिलाकर देखें तो 2024 की एक तरह से शानदार शुरुआत हुई है, मगर 2023 हम इसकी तुलना करेंगे तो अभी नंबर्स कम है। पिछले साल अकेले पठान ने बॉक्स ऑफिस पर तूफान ला दिया था। तो अभी अगर हम देखें इन 3 महीनों के बीच तो 5 ऐसी फिल्में रही हैं जिन्होंने दमदार बिजनेस किया है और कामयाबी का स्वाद चखा। सबसे खास बात यह रही कि ये 3 महीने अलग अलग टेस्ट की फिल्में आती रहीं और पहले 3 महीने में ही 1000 करोड़ के करीब बॉलीवुड ने कमा लिए हैं। यही नहीं, हॉलीवुड फिल्मों से भी जबरदस्त कमाई हुई है। अब चलिए आपको बताते हैं कि वो 5 फिल्में कौन सी हैं जो कमाई के मामले में अव्वल रहीं। तो पहला नाम जो आता है, ये आप देखिए, ये हॉलीवुड फिल्में हैं जो कि ब्लॉकबस्टर साबित हुई। लेकिन सबसे पहला जो बॉलीवुड फिल्म का नाम आता है वो है फाइटर। ऋतिक रोशन, दीपिका पादुकोण और अनिल कपूर की इस फिल्म ने 350 करोड़ का वर्ल्ड वाइड बिजनेस किया और विदेशों से अकेले 100 करोड़ कमाकर हिट की हैसियत हासिल की। अब बात करते हैं इसके पूरे इकोनॉमिक्स की। बड़ी ब्लॉकबस्टर नहीं बन पाई, सिर्फ हिट हुई क्योंकि इसका बजट ज्यादा था। वहीं दूसरे नंबर पर और इस साल की अब तक की सबसे बड़ी सुपरहिट फिल्म जिसे कहा जाएगा वो है शैतान। अजय देवगन की इस फिल्म ने दुनिया भर में 200 करोड़ से ज्यादा कमाए, जबकि इसका बजट बहुत कम था। तो इस लिहाज से यह सबसे बड़ी हिट साबित हुई है अब तक की। शाहिद कपूर और कृति सेनन की एक फिल्म आई और इस फिल्म ने 133 करोड़ का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन किया। जी हां, तेरी बातों में ऐसा उलझा हुआ, इसने भारत में भी 83 करोड़ का बिजनेस किया। लिमिटेड बजट की थी, इसलिए इसने भी हिट की हैसियत हासिल की। और सरप्राइज हिट के नाम पे बात करें तो यामी गौतम की आर्टिकल 370, जिसे पब्लिक का भरपूर प्यार मिला। फिल्म ने वर्ल्ड वाइड 100 करोड़ के ऊपर कलेक्शन किया और अपने बजट से ज्यादा कमाई की और हिट लिस्ट में अपनी जगह बनाई। और लेटेस्ट इसमें जिस फिल्म ने एंट्री की है वो है क्रू। जी हां, तब्बू, करीना, कृति सेनन की इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर झंडे गाड़े और अभी भी थिएटर्स में लगी हुई है। अब तक अगर हम देखें तो वर्ल्ड वाइड 80 करोड़ 85 करोड़ के आसपास जा रही है और 77 करोड़ तो इसने केवल भारत में कमा लिए हैं। ये आंकड़ा शायद मैं जब आपको बता रहा हूं तो और ज्यादा बढ़ जाए। अब बात करते हैं हॉलीवुड की, जहां से 3 बड़ी फिल्मों ने जबरदस्त कलेक्शन किया। ये थी ड्यून पार्ट 2, कुंग फू पांडा 4 और इसके साथ ही गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग द न्यू एम्पायर। बिग स्क्रीन पर जबरदस्त मुनाफा इन्होंने हिंदी बेल्ट्स में भी कमाया। लेकिन ऐसा नहीं है कि फिल्में फ्लॉप नहीं हुई। फ्लॉप फिल्मों की लिस्ट जान लीजिए। मैरी क्रिसमस, कटरीना कैफ और विजय सेतुपति की फिल्म फ्लॉप हुई। क्रैक फ्लॉप हुई। योद्धा फ्लॉप हुई। स्वतंत्र वीर सावरकर काफी उम्मीदें थीं, इसने भी टिकट खिड़की पर मायूस किया। लेकिन इन फिल्मों ने के अलावा 2 ऐसी फिल्में रहीं जिन्होंने एक तरह से एवरेज बिजनेस करते हुए अच्छा मुकाम बनाया और इनमें नाम था लापता लेडीज और मडगांव एक्सप्रेस का, जिन्होंने कम लागत में बेहतर कारोबार करके अपनी लागत वसूल की। तो इस तिमाही के बाद अब नए तिमाही की शुरुआत होने वाली है। अब अगले हफ्ते बड़े मियां और छोटे मियां आने वाली है, मैदान आ रही है। तो उम्मीद यही की जा रही है कि एक बार फिर बॉलीवुड बिजनेस के मामले में अपना दम दिखाएगा। धन्यवाद प्रशांत इस पूरी जानकारी के लिए। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन ईटी नाउ स्वदेश पर खबरों का सिलसिला ऐसे ही जारी रहेगा।